बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नेमत मदीने के ताजदार सरकार मदीना और रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस ज़बान से हो बयाने मदह खाने अहले बैत, किस ज़बान से हो बयाने मदह खाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फ़िरक़ा को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फ़िरक़ा को सुना दे ए हसन, यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अहले सुन्नत का हो बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर, अहले सुन्नत का हो बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, क़ुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाज़ेह तौर पर बता दिया और अपने महबूब की ज़बानी, आए महबूब आप फरमा दीजिए, कह दीजिए। अल्लाह कह रहा है अपने महबूब से, महबूब आप अपने लबहाए पाक से, अपनी ज़बान मुबारक से अपने उम्मतियों को, मेरे बंदों को ये पैगाम सुना दीजिए। ऐ लोगों, जो मैंने तुम्हें दिया है, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, उस पे मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, कायनात के अंदर जो नेमतें हमें मिली हैं, बड़ी बड़ी नेमतें हैं, ये आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हैं, सरकार के वसीले से हमें मिली हैं, उनके तवस्सुल से मिली हैं और बारगाह मुस्तफ़ा से हमें मिली हैं। चाहे दुनिया की नेमतें हों, दीनी नेमतें हों, दुनियावी नेमतें हों, वो सारी की सारी नेमतें बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिली हैं। और हमें हुक्म दिया गया और बताया गया, ऐ लोगों, जो चीज़ें मैंने तुम्हें दी हैं, मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं तलब करता, इस पर मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं।
आदमी जब कुछ देता है तो उसके एवज़ में कुछ लेता है, मगर यहाँ मामला इसके बरअक्स है। ऐ लोगों, मैंने जो तुम्हें दिया है उस पर तुमसे कुछ मांगता नहीं हूँ। हमें नमाज मिली, रोज़ा मिला, हज मिला, ज़कात मिला, गोया मुकम्मल इस्लाम मिला, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, मगर उस पर हमसे कोई उजरत नहीं मांगी जा रही, कोई मुआवजा नहीं किया मांगा जा रहा है, कुछ तलब नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है, ऐ लोगों, जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मगर एक शर्त है, ऐ लोगों याद रखना, मेरे अहले बैत से, मेरे घर वालों से मोहब्बत करते रहना। मोहब्बत करते रहोगे, मवद्दत करते रहोगे, प्यार करते रहोगे, कामयाबो कामरा रहोगे। मेरी नेमतें तुम पर और बढ़ती रहेंगी, मेरी नेमतों में और बरकत होती रहेगी। मगर ऐ लोगों, मेरे अहले बैत को न छोड़ना, मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखना, मेरे घर वालों से प्यार करते रखना। बस यही मुआवजा है, यही उजरत है। जो कुछ मैंने दिया है उस पर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ मेरे घर वालों से मोहब्बत करते रहना, मेरे घर वालों से प्यार करते रहना, मेरे घर वालों से अक़ीदत व मोहब्बत रखना। और जब मेरे घर वालों से प्यार करते रहोगे तो फिर मुझसे मोहब्बत होती रहेगी, मेरा लुत्फ़ तुम पर आम होता रहेगा, मेरा प्यार तुम पर आम होता रहेगा, मेरी नवाज़िशें तुम पर आम होती रहेगी, मेरी नेमतें तुम पर आम होती रहेगी, मेरी रहमत तुम पर आम होती रहेगी। ऐ लोगों, मेरे घर वालों से मोहब्बत करते रखना। अज़ीज़ान मोहतरम, यूँ तो अहले बैत पाक में बड़ी लंबी तफसील है, मगर जो उलमा का इजमा है वो इस बात पर सब मुत्तफ़क़ हैं, सब के सब मुत्तफ़क़ हैं कि पंजतन पाक जो है वह अहले बैत पाक में है। यही अहले बैत हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बेदम यही तो पाँच हैं मक़सूद कायनात। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल बबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्ना हुमा वल फ़ातिमा। ये नबी के 5 तन आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा, ये हैं 5। क्योंकि जब नजरान के यहूदियों से आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़ाबला हुआ था और मुनाज़रा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तफसील में न जाकर मैं ये बताना चाहूँगा कि आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हुक्म हुआ था कि आप अपने घर वालों को लेके आएँ, मैं अपने घर वालों को लेके आता हूँ, तुम अपनी जानों से आओ, हम अपनी जान से आते हैं, तुम अपने बेटे से आओ, मैं अपने बेटों से, तुम अपनी औरतों से आओ, हम अपनी औरतों से आते हैं। तो उस वक्त आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथ में थे वो हज़रत इमाम हसन थे, हज़रत इमाम हुसैन थे, हज़रत फ़ातिमा थी और अली मुर्तज़ा थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये 5 तन एक जगह थे, और उस वक्त अगर अल्लाह के रसूल दुआए हिलाकत फरमा देते और हसनैन करीमैन अली व फ़ातिमा आक़ाए कौनैन की दुआ पर आमीन कह देते, तो मैं तो कहता हूँ बल्कि लिखा हुआ है कि यहूदियत और नसरानियत सब हस्ती से ख़त्म हो जाती, यहूदियत का ख़ात्मा हो जाता, कभी दुनिया के अंदर उभरती नहीं। तो कहने का मकसद ये पंजतन पाक हैं। आका ने फरमाया मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, इनसे प्यार करते रहना, और इनसे प्यार करेगा, जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखेगा। अल्लाह के रसूल दुआ फरमाते हैं, मौला जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखे, मेरे घर वालों से मोहब्बत करे, मौला तू उनसे मोहब्बत फरमा, जो उनसे मोहब्बत करे उन सब से तू मोहब्बत कर। ऐ मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, मैं फ़ातिमा से मोहब्बत करता हूँ, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। ऐ मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे, जो इनसे प्यार करे, मौला उन सब से मोहब्बत तू कर। इलाहुल आलमीन, ये इनका मकाम है, ये इनका मनसब है, ये इनका मर्तबा है। अज़ीज़ान मोहतरम, उलमा फरमाते हैं कि नामे पंजतन पाक लिखकर अगर किसी मकान में लगा दिया जाए, किसी दुकान में लगा दिया जाए, तो वो मकान
को कभी आग न जला सके, उस मकान में कभी चोरी ना हो, उस मकान को नज़र बद न लगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है बरकत नामे पंजतन पाक की कि जहाँ नामे पंजतन पाक हों तो उस घर को आग न जला सके। और इसी पर मैं क़यास करके ये बात कहता हूँ कि अगर नामे पंजतन पाक लिखकर किसी मकान में लगा दिया जाए, किसी दुकान में लगा दिया जाए, तो वो दुकान न जल सके, वो मकान न जले। और अगर नामे पंजतन पाक सीने के अंदर लिख लिया जाए, दिल में रख लिया जाए, तो कसम खुदा की मैं कहता हूँ कि उस जिस्म को, उस सीने को जहन्नम की आग न जला सकेगी। ये है बरकत नामे पंजतन पाक की। तो अली पाक से, अली से मोहब्बत करना, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करना, अली व फ़ातिमा से मोहब्बत करना, ये ईमानी अलामत है। जो अली से बोझ रखेगा वो मोमिन होगा ही नहीं। जो अली से अदावत रखेगा वो कैसे मोमिन हो सकता है, वो कैसे मुसलमान हो सकता है। मगर आज दौर हाजिर में जिस दौर से हम और आप गुज़र रहे हैं, बहस व मुबाहसे हो रहे हैं, मनाजरे हो रहे हैं, हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर, जब हमारे बुज़ुर्गों ने वसूल मुतय्यन कर दिए और अल्लाह के रसूल जनाब सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा मौजूद हैं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अफ़ज़लुल बशर बादल अम्बिया हैं, अम्बिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई फजीलत वाला है, कोई अफ़ज़ल व आला है, तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सबसे अफ़ज़ल व आला है, फिर आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में इशारा कर दिया, वो खलीफे अव्वल हैं। तो फिर आज कुछ जमातें हैं, कुछ लोग हैं, मनाजरे कर रहे हैं, मबाहिसे कर रहे हैं, नहीं, हज़रत मौलाए कायनात बिला फ़ज़ल खलीफे अव्वल है। तो ये लानी, ये इल्म से नावाक़िफ़ियत है। अगर उनके पास इल्म होता, हदीसों का उन्होंने मुताला किया होता, तो ये बात न कहते। मौलाए कायनात से मोहब्बत की, मोमिन ही मौलाए कायनात से मोहब्बत करेगा, मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं करेगा, वो बोझ रखेगा। अब ये भी नहीं है कि मोहब्बत में इतने आगे ज़्यादा बढ़ जाना, इतना बढ़ जाना कि हुदूद तोड़ देना। जो शरीयत ने हदें मुतय्यन की, उन हदों को तोड़ कर आगे निकल जाना और ये कहना कि नहीं, मौलाए कायनात, जैसा कि राफिजियों का अक़ीदा है, शियों का अक़ीदा है कि मौलाए कायनात बिला फ़ज़ल खलीफ़े अव्वल है। मगर हम अहले सुन्नत वल जमात का ये ईमान व अक़ीदा और हमारे बुज़ुर्गों का यह ईमान व अक़ीदा रहा, खुसूसियत के साथ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनसे पहले जो बुज़ुर्गान दीन हैं, उनसे पहले जो उलमा मशाइख़, उलमाए मुतक़द्दिमीन हो, चाहे उलमाए मुतअख़िरीन हो, सबका ये ईमान व अक़ीदा रहा है कि मौलाए कायनात की जो खिलाफत है वो खलीफ़े चहर्रुम हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा हैं, खलीफे दोम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म हैं, खलीफे सोम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफे चहर्रुम जो हैं वो मौलाए कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज कुछ अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहलाने वाले, अपने आप को किस खानक़ाह का सज्जादा नशीन बताने वाले, हम फ़लाँ खानक़ाह के सज्जादा नशीन हैं, हम फ़लाँ हैं, हम फ़लाँ हैं, हम फ़लाँ हैं, बड़े बड़े टाइटल दिखाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने बाज़ाबिता तौर पर किसी दरसगाह में इल्म हासिल ही नहीं किया है। अगर उन्होंने कुरान पाक का मुताला किया होता, कुरान पाक को पढ़ा होता और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा होता, फ़िक़्ह हनफ़ी का पढ़ा होता, बुज़ुर्गान दीन के ईमान, बुज़ुर्गान दीन को पढ़ा होता, तो यकीनन वो इस तरीके से बात न करते। पता चला वो इल्म से बिल्कुल कोरे हैं, जाहिल अजहल हैं, जो इस तरह की लायानी गुफ्तगू करते हैं। हाँ, मौलाए कायनात से मोहब्बत की जाए मगर उसूल नहीं तोड़े जाएंगे। हमारे बुज़ुर्गों ने जो उसूल बना दिए हैं, जो कानून बना दिए हैं, जो ज़ाबिते बना दिए हैं, उनकी हद में रहना हमको पड़ेगा। और यही सुन्नियत है, यही अहले सुन्नत वल जमात का ईमान है। अज़ीज़ान मोहतरम, न किसी न हद से बढ़ा जाए और न उनको बढ़ाया जाए और न नीचे जो उनका मकाम है उस मकाम पे उनको रखा जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरीके से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का शेर
अहले सुन्नत का हो बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। आज कुछ अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं और हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में तौहीन करते हैं, बकवासे करते हैं। यकीनन बिला शुबा यजीद लईन मलऊन जहन्नमी, यकीनन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया का बेटा था, ज़रूर था, और इतने बड़े कत्ल का वो मुल्जिम है कि हज़रत सैयदुश्शुहदा सरकार इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को उसने शहीद किया। अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के और घर वालों को उसने शहीद किया। उसके बाद मदीनतुल मुनव्वरा की बेहुरमती उसने की, काबतुल्लाह की उसने बेहुरमती की। यकीनन वो जहन्नमी है, यकीनन वो हज़रत सैयदना मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादे हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाला है। और मैदान करबला में जितने लोग शहीद हुए सबका बवाल सब उसकी गर्दन के ऊपर है, सबकी शहादत उसकी गर्दन पे है। मगर इस जगह हज़रत अमीर मुआविया को मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाएगा, उनकी शान में तौहीन नहीं की जाएगी, क्योंकि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, कुल्लुहुम उदूलुन, मेरे तमाम के तमाम सहाबा आदिल व ज़ाबित हैं। तो हमें यह हक़ नहीं पहुँचता है कि हम उनकी शान में तौहीन करें, उनको बुरा भला कहें। अरे उनकी शान तो ये है कि बड़े से बड़ा गौस, बड़े से बड़ा कुतुब, अपने वक्त का कुछ भी हो जाए मगर वो एक सहाबी के मकाम पर नहीं पहुँच सकता है, उनके मर्तबे को नहीं पहुँच सकता है, उनके मनसब को नहीं पहुँच सकता है। बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि वो जिस घोड़े पे बैठते थे उस घोड़े पे जो गर्द लगी हो उस गर्द के बराबर अपने वक्त का गौस हो कुतुब नहीं पहुँच सकता, तो कितना बड़ा मकाम होगा। कुछ लोग उनको गालियाँ देते हैं, उनकी शान में तौहीन करते हैं, तो वो हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकराते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा हैं सब आदिल व ज़ाबित हैं, सबका अदब व एहतराम हमारे ऊपर लाजिम व वाजिब व ज़रूरी है। और आजकल एक वबा और चल रही है, मनाज़रे हो रहे हैं, बवाहिसे हो रहे हैं, रोज़ रोज़ नई नई बातें आ रही हैं। मैं तो एक मौलवी को सुन रहा था एक दिन, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था, उसका नाम लेना भी बेहतर नहीं है। वो मलऊन और मरदूद तो ये कह रहा था कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये बोल रहा था कि करबले वाक़यात करबला जो है वो सब के सब झूठ है, झूठ है, झूठ है माज़अल्लाह। और इस तरीके से कह रहा था हज़रत अली असग़र की जो शहादत हुई ये सब झूठ है। ऐसे मलऊन और मक्कार लोग भी पैदा हो गए जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात का कहते हैं, जो वाक़यात करबला के बारे में यूँ बयान करते हैं कि सब झूठ है। अरे एक तो मौलाना मुकर्रिर है, वो रात दिन उनकी तकरीरें होती मैंने सुनता हूँ, वो लोग स्टेज पर अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज पे जाते हैं, वो कह रहे थे हाँ ये ज़रूर है कि वह कुछ रिवायतें ऐसी हैं जो रवाफ़िज़ की तरफ से गलत मलत हो गई हैं, मगर उनको लेकर यूँ कह दिया जाए कि वाक़यात करबला सब के सब झूठ हैं। उन्हें शर्म आना चाहिए, उन्हें हया आनी चाहिए। अहले सुन्नत वल जमात को चाहिए कि ऐसे मौलवियों से परहेज़ करें, उनको अपने स्टेज में जलसों में ना बुलाएं, उनसे दूर रखा जाए। जो बाग़ी अहले बैत होगा, जो बाग़ी मौलाए कायनात होगा, वो मुसलमान कैसे होगा, वो कैसे ईमान वाला होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे लोगों तो होशियार रहे जो अहले सुन्नत वल जमात का लिबादा ओढ़ कर हमारे स्टेजों पर आते हैं और अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोझ रखते हैं और कहते हैं कि वाक़यात करबला सब के सब झूठ है। हज़रत अली असग़र की शहादत को झूठ बताते हैं। और एक मौलवी साहब कह रहे थे कि सग़रा नाम की कोई बच्ची थी ही नहीं। अल्लाह रहम फरमाए, इस तरह की खुराफातें चल रही हैं और कुछ लोग तो इतना गुलू कर रहे हैं और कुछ लोग हद से बढ़ रहे हैं और कुछ लोग हद से गिरा रहे हैं। इस तरीके के मामला चल रहे हैं। मगर हम अहले सुन्नत वल जमात, हमारे हाथ में एक हाथ में दामन सहाबा है, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत है।
हम सहाबा से भी मोहब्बत करेंगे और अहले बैत से भी मोहब्बत करेंगे, ना दामन सहाबा छोड़ेंगे ना दामन अहले बैत छोड़ेंगे। एक जमात वो है जिसने दामन सहाबा को छोड़ा, वो भी तबाह व बर्बाद हुई। दूसरी जमात वो है कि उसने सहाबा को तो पकड़ा मगर अहले बैत को छोड़ दिया। मगर वो खुश नसीब सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान है कि जिसके एक हाथ में दामन अहले बैत है, दूसरे हाथ में दामन सहाबा कराम है। और वही कामयाब व कामरां हैं कि हम सहाबा को भी मानेंगे, उनकी अज़मत का भी इनकार नहीं करेंगे, उनकी अज़मत के आगे अपना सर खम करेंगे और हम अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भी ग़ुलाम रहेंगे, उनकी ग़ुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाले रहेंगे। अगर हम कामयाबी चाहते हैं, कामरानी चाहते हैं, सरखुरू होना चाहते हैं तो हम अहले बैत के भी साथ रहेंगे और सहाबा इकराम के भी साथ रहेंगे। ना हम दामन अहले बैत से जुदा होंगे ना दामन सहाबा से। अगर एक को भी हमने छोड़ा तो हम गुमराह हुए, हम तबाह हुए, हम बर्बाद हुए, तबाही हमारा मुकद्दर बन जाएगी। जैसा कि कुछ लोग हैं सहाबा को बुरा कहते हैं, अहले बैत को बढ़ाते हैं, अहले बैत की तारीफ़ करते हैं। और कुछ लोग हैं सहाबा की तारीफ़ करते हैं, अहले बैत के शान में तौहीन करते हैं। ये दोनों के दोनों गुमराह बद्दीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमाअत ही हक़ पर हैं, सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अदब व एहतराम करते हैं, उनकी ग़ुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालते हैं। और एक बवा और आजकल चल रही है और बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, मुनाज़रे हो रहे हैं, मुबाहिसे हो रहे हैं, दावत दी जा रही है। आज तक तो हम लोग मुनाजरा जो करते थे देवबंदी और वहाबियों से मुनाजरा होता था, मगर आज दौर ऐसा दौर जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये दौर ऐसा आ गया कि अहले सुन्नत वल जमात आपस ही में मुनाजरा कर रहे हैं। यहाँ देखो कहीं मुंबई मुनाजरा हो रहा है, कहीं पीलीभीत में मुनाजरा हो रहा है, कहीं बरेली मुनाजरा हो रहा है। उन्हें जाने कहाँ से सब मौलवी आ गए। वो कुछ पीलीभीत के मौलवी लोग हैं, उन्होंने ढोल बजाना जायज़ कर दिया और फतावे आलमगीरी का हवाला देते हैं और ख़ुद अपने घर की खबर नहीं लेते। वो उनको चाहिए, मैं तो उनको मशवरा दूंगा, अगर किसी से दुश्मनी है तो दुश्मनी में इतना हद से नहीं बढ़ना चाहिए कि शरीयत में मुदाखलत करने लगो। आपके आबा व अजदाद का क्या ईमान व अक़ीदा था। हुज़ूर शहर ब शहर सुन्नत हज़रत अल्लामा हशमत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इश्क़ आला हज़रत में गुजार दी और मिशन आला हज़रत के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने ख़त्म कर दी। और ख़ुद उनके बड़े शहज़ादे हुज़ूर मुशाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा हशमत अली हज़रत मौलाना मुफ्ती मुशाहिद रज़ा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मसलक आला हज़रत के लिए दी, मिशन आला हज़रत की तरवीज व इशाअत के लिए पूरी ज़िंदगी ख़त्म की। इन बुज़ुर्गों का क्या ईमान व अक़ीदा था। और उन्हीं के घर के कुछ लोग कि ढोल बजाना जायज़ है, फतावे आलमगीरी में ऐसा है, मैं फतावे रज़विया से साबित कर दूँगा। तो अगर ढोल बजाना जायज़ था तो क्या मौलाना हुज़ूर शहर शहर सुन्नत ने उनकी नज़र नहीं पड़ी थी उस पर? क्या हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुशाहिद रज़ा की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी क्या? और भी बहुत से उलमाए कराम में उनकी नज़र नहीं पड़ी थी क्या? ख़ुद आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की नज़र नहीं थी क्या उस पर? उससे पहले उलमा की नज़र उस पर नहीं थी? वो ना समझ सके, आप समझ गए। अज़ीज़ान मोहतरम, शरीयत का मजाक न बनाया जाए। ये तो वही दौर है जो शहंशाह बगदाद बड़े पीर दस्तगीर का दौर था। खुद गौसुल आज़म फरमाते हैं कि 72 फ़िरक़े थे, क़दरिया था, जबरिया था, मुअतज़िला था, दिन भर मुनाज़रे होते थे और शाम को हर एक यही कहता था कि मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। जश्न फ़तह मनाया जाता था। तो वही दौर नज़र आ रहा है। खुदारा अहले सुन्नत वल जमाअत पर कायम व दायम रहो, अहले सुन्नत वल जमाअत की रुसवाई न कराओ। जो हमारे बुज़ुर्गों का ईमान व अक़ीदा था, ताज़िया मुरव्वजा ताज़ियादारी को हमारे उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत ने, खुसूसन इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने जब नाजायज़ कहा है तो उसी पर हम सबको कायम व दायम रहना चाहिए, क्योंकि हम आला हज़रत नहीं हो सकते हैं। और आला हज़रत की जो तहक़ीक़ थी वो तहक़ीक़ हमारी नहीं हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कुल्ला फ़ौक़ ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला होता है, उसूल है, ज़रूर है। मगर जो तहक़ीक़ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की थी, जो तहक़ीक़ शहर ब शहर सुन्नत की थी,
और जो तहकीक इससे पहले उलमाए कराम की थी वो तहकीक हमारी नहीं हो सकती। जो तहकीक हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की थी, जो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की थी, वो तहकीक हमारी तहकीक नहीं हो सकती है। जब इन बुज़ुर्गों ने वाज़े तौर पर लिख दिया और हज़ारा उलमाए कराम ने इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के फ़तावों की तस्दीक की और उसके बाद के उलमाओं की तस्दीक की, मुरव्वजा ताज़ियादारी नाजायज़ व हराम है, तो हम कौन हो सकते हैं कि ताज़ियादारी को जायज़ करार दें, ढोल को जायज़ करार दें? ये सब यजीदी काम हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, शरीयत मुस्तफ़ा का मजाक न बनाया जाए और अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, मगर मोहब्बत में तजावुज़ न किया जाए, हद से न बढ़ा जाए। जो चीज़ हद से बढ़ जाती है वो तबाह हो जाती है, वो बर्बाद हो जाती है। न कम किया जाए न ज़्यादा किया जाए। जो बता दिया गया, जो उसूल और कानून मुतय्यन कर दिए गए हैं, उसी के मुताबिक हमें और आपको चलना चाहिए। इलाहुल आलमीन हम सबको अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत अता फ़रमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।